हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे हो गए, मैं भी अच्छी हूँ। आज के हम इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे ऑपरेशंस की मैट्रिसेस के ऊपर किस तरीके से जो ऑपरेशंस है वो लगाए जाते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को करवाया था जितनी भी मैट्रिक्स की डेफिनेशन थी वो सारी की सारी करवाई थी मैंने, ठीक है। और उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे हम इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ेंगे, ऑपरेशंस पढ़ेंगे कि मैट्रिसेस पे किस तरीके से ऑपरेशंस लगाए जाते हैं। तो फर्स्ट देखो हमारे पास किस तरीके से ऑपरेशन लगता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस को किस तरीके से ऐड किया जाता है, किस तरीके से सब्ट्रैक्ट किया जाता है दो मैट्रिक्स को, ठीक है, वो पढ़ेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस आर डिफाइंड इन ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस आर सेम। ये हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो होती है ना टू मैट्रिसेस की, वो तभी होती है जब हमारे पास उन दोनों का ऑर्डर जो होता है ना वो सेम होता है, ठीक है। अगर ऑर्डर सेम है तो दोनों मैट्रिक्स की हमारे पास जो है एडिशन है सब्ट्रैक्शन है वो हमारे पास क्या हो जाएगी उसकी, ठीक है। अब देखो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर ए जनरल बता रही हूँ मैं आप लोगों को कि अगर ए हमारे पास सी आई जे कोई एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है एंड बी वाई आई जे एम क्रॉस एन दूसरी मैट्रिक्स है, तो ए प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे, इस टाइप से हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों का एग्जांपल लेके कराती हूँ। ए मैट्रिक्स मैंने ले ली 1 2 -1 0, ठीक है। बी मैट्रिक्स मैंने ले ली 2 3 4 1, इस तरीके से, ठीक है। तो हमारे पास जो ए प्लस बी आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट एलिमेंट में ऐड होएगा, 1 प्लस का 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 2, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आएगा सेकंड एलिमेंट में 2 + 3, फिर हमारे पास आएगा -1 + 4 और देन हमारे पास आ जाएगा 0 + 1। कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अंदर प्लस होएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास अगर 2 + 1 हमारे पास 3 हो गया, 3 + 2 हमारे पास 5 हो गया, -1 + का 4 हमारे पास क्या हो जाएगा 3 और 0 + 1 हमारे पास क्या हो गया 1। तो इस तरीके से दो मैट्रिसेस को ऐड किया जा सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो वापस चलते हैं हमारे उसी क्वेश्चन के ऊपर कि हमारे पास जनरल जो मैट्रिक्स है ए प्लस बी वो क्या आ जाएगी, ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन की उसी ऑर्डर की आएगी, ठीक है। अब आई की वैल्यू है वो 1 से लेके एम तक जाएगी और जे की वैल्यू 1 से लेके एन तक आएगी। सब्ट्रैक्शन जो है वो भी इसी टाइप से होती है। सब्ट्रैक्शन में भी क्या हो जाएगा कि अगर ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, बी इज इक्वल टू बी आई जे एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, तो ए माइनस बी है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे एम क्रॉस एन, ठीक है। आई लेस देन इक्वल टू आई की वैल्यू 1 से लेके एम के बीच में लाई करेगी, जे की वैल्यू 1 से लेके एन के बीच में लाई करेगी, तो सब्ट्रैक्शन है वो भी इसी तरीके से हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास है इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मेथड। अब नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या क्या होती हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की। सबसे पहले होती है हमारे पास कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मतलब क्या होता है कि जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए आता है, जैसे 1 + 2 करेंगे या 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस के अंदर भी ऐसे ही होता है कि अगर ए हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे की और बी हमारे पास मैट्रिक्स है बी आई जे की, तो जो मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की हैं एम क्रॉस एन की, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एडिशन भी इसी तरीके से होती है। फिर है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, 3 मैट्रिसेस ले लेंगे, ए मैट्रिक्स ए आई जे, बी मैट्रिक्स बी आई जे और सी मैट्रिक्स सी आई जे, ये सेम ऑर्डर की होंगी तीनों एम क्रॉस एन ऑर्डर की, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि फर्स्ट लास्ट 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं देन फर्स्ट मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, या फिर फर्स्ट 2 मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं देन थर्ड मैट्रिसेस को ऐड कर रहे हैं, तो दोनों तीनों का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। देन हमारे पास होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ ऐसा नंबर ऐड करें कि वही सेम मैट्रिक्स हमारे पास आ जाए, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है 0, ठीक है। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास उसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी कि किसी भी नंबर के अंदर जैसे हम क्या प्लस करें कि वही नंबर आ जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स के अंदर है कि a + 0 इज इक्वल टू 0 + a इज इक्वल टू a, तो 0 है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगी मैट्रिक्स एडिशन के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, हमने क्या ले ली एक मैट्रिक्स ले ली, तो हम अनदर मैट्रिक्स लेंगे एक माइनस है यानी कि इनवर्स उसी का कि दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ जाए 0 आ जाए। जैसे 2 का इनवर्स क्या होता है -2, 3 का -3, इस तरीके से। तो ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a + -a + a इज इक्वल टू 0,
तो मैट्रिक्स का जो माइनस है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा ए का, या फिर क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव ऑफ ए भी बोल सकते हैं हम इसी चीज़ को। ये हमारे पास चारों की चारों प्रॉपर्टी थी। एग्जांपल्स जो है इन सभी प्रॉपर्टीज़ के वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ का बेसिक करेंगे कि हमारे पास इसका बेसिक क्या है। पहले बेसिक पता होना चाहिए, फिर हम उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो करेंगे। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट पे हमारे पास एक नोट लिख रखा है कि अगर ए और बी हमारे पास आर नॉट ऑफ सेम ऑर्डर की नहीं है तो ए और बी डिफाइंड नहीं होएगा। जैसे मान लो मैं ले लूँ कि ए इज इक्वल टू हमारे पास होगी 1 2 3 4, ठीक है, और बी मैट्रिक्स हमारे पास मान लो होगी 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। तो इनकी जो एडिशन है ना वो कभी भी नहीं होएगी, ए प्लस बी है ना वो डिफाइंड नहीं होएगा, ठीक है, डिफाइंड नहीं होएगा। तो वही कह रहा है कि मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो उनकी जो ऑर्डर है वो हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो उन मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो एडिशन जो है मैट्रिक्स की वो हमारे पास एक ऐसा एग्जाम्पल है बाइनरी ऑपरेशन का कि जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सेम ऑर्डर की हमारे पास क्या होती है, मैट्रिसेस होती हैं। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या दे रखी है। अब आगे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कि मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सिमिलरली फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम के साथ करते हैं। जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है उस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास जनरल क्या दे रखा है कि लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, हमने एक मैट्रिक्स ले ली, के हमने कोई स्केलर ले लिया, तो के ए है वो हमारे पास क्या होगी, दूसरी मैट्रिक्स होगी जिसको हमने क्या किया है, मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई किया है। के यहाँ पे कोई भी स्केलर हो सकता है, 1 2 3 सोन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ़ ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है तो के ए हमारे पास क्या आ जाएगा, के ऑफ ए आई जे एम क्रॉस एन, यानी कि वो जो के है वो उसके हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लिख रखा है इन्होंने जनरल, जैसे मान लो मैं और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 2 इज इक्वल टू 1 2 3 4 ये है मान लो, ठीक है। तो ये 2 क्या होएगा, ये इन सब से मल्टीप्लाई होएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या होता है, स्केलर की मल्टीप्लाई होती है, यानी कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या होगी, स्केलर की मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये जनरल भी लिख रखा है, जनरल भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, प्रॉपर्टीज़ हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं देखो, ए इज इक्वल टू ए आई जे, बी इज इक्वल टू बी आई जे, हमने दो मैट्रिक्स ले ली, सेम ऑर्डर है उनका, एम क्रॉस एन, ठीक है। तो हमारे पास क्या होएगा, के ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या आएगा, के ए प्लस के बी, जहाँ पे के हमारे पास क्या है, कोई ना कोई स्केलर है, ठीक है। यानी कि इस तरीके से के ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये के है ना, ये अलग अलग से मल्टीप्लाई होएगा तो भी हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। कि या तो पहले मैट्रिक्स को ऐड कर लो फिर स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर स्केलर को अलग अलग मल्टीप्लाई करके फिर मैट्रिक्स को ऐड कर दो, दोनों हमारे पास क्या आएंगे, सेम आएंगे। सिमिलरली हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर अब की बार दो स्केलर ले लिए और एक मैट्रिक्स ले ली तो के प्लस का आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए प्लस आई ए, जहाँ पे दो स्केलर हैं के और आई, दोनों के दोनों स्केलर हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखो हमारे पास देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किस तरीके से की जाती है। ए और बी हमने दो मैट्रिक्स ले ली, उनकी जो प्रोडक्ट है वो ए बी डिफाइंड होएगी, यानी कि मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो ए बी आएगा। डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे मान लो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास एम क्रॉस एन ऑर्डर की है, तो एम इज इक्वल टू एन होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, मैट्रिक्स उसकी डिफाइंड हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन उसकी डिफाइंड हो जाएगी। अब देखो ए इज इक्वल टू एम क्रॉस एन है, बी इज इक्वल टू एन क्रॉस पी ले लिया, तो ए बी एन के जो नई मैट्रिक्स बनेगी सी इज इक्वल टू सी आई के, तो वो किस ऑर्डर की बनेगी, एम क्रॉस पी की, यानी कि फर्स्ट की नंबर ऑफ रोज और सेकंड की नंबर ऑफ कॉलम उस ऑर्डर की बनेगी वो। जैसे मान लो एक हमारे पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, एक हमारे पास 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की बनेगी, ठीक है, इस तरीके से। तो सी आई जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 to n, ए आई जे बी आई जे, ए आई जे बी के जे बी जे के, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन है, बी इज इक्वल टू बी जे के एन क्रॉस एन है, तो उसकी जो आई एथ रो है ए की वो हमारे पास क्या बनेगी, ए आई 1 ए आई 2 ए आई एन, इस तरीके से बनेगी। और जो हमारे पास के एथ कॉलम है वो क्या बनेगा, बी 1 के बी 2 के बी 3 के, इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एडिशन करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, A1 I1 प्लस A1 के प्लस AI2 B2 के प्लस AI3 B3 के, इस तरीके से लास्ट में क्या आ जाएगा,
AINBN के, ठीक है। और उसको क्या लिख सकते हैं, समीशन J इज इक्वल टू 1 to n AIJ BJ के, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। एक एग्जाम्पल भी करवा देती हूँ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन का, ध्यान से देखना। जैसे मान लो मैंने ले ली मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 2 3, ठीक है। बी मैट्रिक्स ले ली मैंने, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है। दूसरी बी मैट्रिक्स ले ली मैंने -1 1 2 -4, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन होएगी AB, वो हमारे पास क्या आएगी, देखो 1 0 2 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 2 -4 के साथ। तो ये हमारे पास किस तरीके से होगी, जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -1, प्लस में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से क्या आएगा, 0, ठीक है। अब यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा कि फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। फिर वही 0 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 2 को -1 से किया तो क्या है, -2 आया। और 3 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो -2 + 6 हो गया। फिर वही सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, प्लस में 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 12, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ गया, -1 + 0 -1 आएगा, ठीक है। 1 + 0 1 आएगा, -2 + 6 हमारे पास क्या आएगा, 4, और 12 + 2 हमारे पास क्या आ गया, 14। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी AB आ जाएगी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे कितनी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, ऑर्डर सेम है तो उसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास दे रखा है प्रॉपर्टीज़ मल्टीप्लिकेशन की। वो एडिशन की थी, कॉम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव होती है, एडिशन आइडेंटिटी 0 होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, -A होता है। अब हम पढ़ेंगे इसकी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की, मल्टीप्लिकेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। तो देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होती है, जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो नॉट कॉम्यूटेटिव होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। तो क्या होती है, नॉन कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स होती है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास क्या होगी, नॉन कॉम्यूटेटिव होगी। जैसे देखो अगर AB और BA हमारे पास दोनों डिफाइंड है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट AB इज इक्वल टू BA, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे पास AB और BA दोनों डिफाइंड है तो AB और BA हमारे पास क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव लॉ। 3 मैट्रिसेस हैं ABC, उनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड हो जाएगी तो वही AB ऑफ C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A ऑफ BC। एसोसिएटिव हो जाएगी बट कॉम्यूटेटिव नहीं होगी, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी कि किसी मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो वो मैट्रिक्स है वो खुद आ जाए। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे उसको कि For every square matrix A, there exists an identity matrix of same order such that I dot A is equal to AI is equal to क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगी, ठीक है। नोट हमारे पास क्या दे रखा है कि AM क्रॉस M की मैट्रिक्स है तो देयर इज 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगी IM। फिर हमारे पास क्या होएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाना, ठीक है। 3 मैट्रिसेस ले ली ABC, तो A ऑफ B प्लस C हमारे पास क्या आ जाएगा, AB प्लस में AC, A प्लस BC क्या आ जाएगा, AC प्लस BC, ठीक है। वेन एवर बोथ साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर डिफाइंड, जब दोनों साइड में इक्वालिटी डिफाइंड होती है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर होल्ड करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 10th आज की वीडियो के अंदर इतना ही था। प्रॉपर्टीज़ तक था, हमने जो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी थी सिर्फ वहीं तक किया था हमने, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ थी, एडिशन की भी, मल्टीप्लिकेशन की भी, किस तरीके से मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन लगाए जाते हैं, ये सब कुछ मैंने इसके अंदर करवा दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्या करना है, जो भी नए बच्चे आते हैं वो चैनल के ऊपर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए किस चैप्टर की लेके आनी है, ठीक है। फिर इसके वरना जो NCERT क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करेंगे, वो मैं आप लोगों को करवाऊँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।